बिहार के पूर्व मंत्री मुकेश सहनी ने मुजफ्फरपुर के बोचहा विधानसभा में जनसंपर्क कर लोगों से बातचीत की और तमाम मुद्दों पर लोगों से जानकारी प्राप्त की। आइए सुनते हैं मुकेश सहनी ने क्या क्या कहा। साथियों, ये चुनाव का समय है, उपचुनाव हो रहा है और इस बीच में मैं आप लोगों के बीच में आया हूँ कि जो मेरे साथ अन्याय हुआ है उसको न्याय कराने के लिए। और मुझे पता है कि धरती पर जनता से बढ़कर कोई भी चीज नहीं होता है। अगर धरती पर देश के प्रधानमंत्री को भी बनना है तो जनता का जब तक वोट नहीं मिलेगा तो देश का प्रधानमंत्री नहीं बनेगा। चाहे राज्य का मुख्यमंत्री हो वो भी जनता का वोट के बगैर मुख्यमंत्री नहीं बन सकता है। और मुझे पूरा उम्मीद है, विश्वास है कि आपके पास में जो हमारे साथ जो अन्याय हुआ उसके लिए मैं आपके बीच में आया हूँ। मुझे पूरा उम्मीद है कि आप लोग न्याय कीजिएगा। मैं पहले से अपने बारे में बता दूं कि मैं एक गरीब मछुआरा परिवार में जन्म लिया। 18 साल की उम्र में, जिस उम्र में बच्चे को खेलना कूदना होता है, स्कूल कॉलेज जाना होता है, अपने माँ बाप भाई बहन के साथ रहना होता है, उस उम्र में अपने घर से 2000 किलोमीटर दूर मुंबई जैसे शहर में चला गया। वहाँ मेहनत किया, मजदूरी किया। 30 रुपया रोज पर मैं मजदूरी करता था। मैंने बहुत संघर्ष किया और आप लोगों के आशीर्वाद से एक समय आ गया कि एक बेहतर जिंदगी में जीने लगा। हजारों लोग हमारे पास काम करने लगा। जब मैं बिहार आया तो मैंने देखा कि लोग बड़े बड़े महलों में रह रहे हैं, लोग बड़े बड़े चांद पे घर बनाने के लिए सोच रहे हैं, बड़े बड़े गाड़ी में घूम रहे हैं, लेकिन हमारे समाज के, पिछड़े समाज के लोग, दलित समाज के लोग, निषाद समाज के लोग के लिए रहने के लिए घर नहीं है, उनके लिए बिजली पानी व्यवस्था नहीं है, रोड सड़क नहीं है। और तभी से मैं मुंबई के ऐशो आराम की जिंदगी को छोड़कर 2014 से लगातार अपने समाज के हक अधिकार के लिए पूरे बिहार में मैं लड़ाई लड़ने लगा। और लड़ाई में हमेशा आप लोगों का भरपूर सहयोग रहा और हमने लड़ाई लड़ा। 4 साल तक मैं दूसरे पार्टी के पीछे घूमते रहा कि शायद हमारा समाज का कल्याण हो जाए, हमारे समाज के लिए कुछ कर सकता है। लेकिन हर चुनाव में वादा करते थे और चुनाव निकल जाने के बाद भूल जाते थे। तब मुझे लगा 4 साल तक काम नहीं होने के बाद हमें लगा कि जो काम इनको कह रहे करने के लिए वो काम तो हम भी कर सकते हैं, सिर्फ उस जगह पहुंचने की आवश्यकता है। क्योंकि उस जगह पे पहुंचने के लिए जनता का वोट की आवश्यकता है, पैसे की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ वोट की आवश्यकता है। अब वोट पूरे बिहार में निषाद का सभी दुनिया वाला निषाद का पिछड़ा का बेटा को 15% वोट हमारे पास है। और हमारा वोट से दूसरे लोग रास्ता बनते आया है, लेकिन हम लोग नहीं बना पाए। और 2018 में हमने पार्टी बनाया, 2019 में हमने लड़ाई लड़ा, सफलता प्राप्त नहीं हुआ, लेकिन 2020 में लड़ाई लड़ा, एनडीए के साथ रहा और 4 विधायक बनाया। और 4 विधायक के बाद हमने बिहार में सरकार बनाया। और आप सभी को, साथी को पता होगा कि बिहार में 125 विधायक में हम लोगों ने सरकार बनाया। 4 इसमें से वीआईपी पार्टी का था और मांझी जी की 4 और भारतीय जनता पार्टी के 74 और 42-43 विधायक जो थे वो जेडीयू का था। जितना भारतीय जनता पार्टी के पास ताकत था 74 विधायक का, उतना ही ताकत 4 वाला विधायक का भी था। अगर 74 वाला का समर्थन नहीं देता तो बिहार में सरकार नहीं बनता, और उसी तरीके से अगर 4 वाला भी अगर समर्थन नहीं देता तो बिहार में सरकार नहीं बनता। हमें तो लालू से काफी ऑफर करते थे कि आप सनी यादव, हम आपको डिप्टी सीएम बना देंगे, आपके 4 विधायक को मंत्री बना देंगे, आप जो राज्यपाल कोटा से मंत्री होना है 12 में से 6 आप ले लीजिएगा, 6 मांझी जी ले लेंगे और आप हमारे सरकार की सरकार बनाइए। लेकिन हम पिछड़ा समाज का बेटा, मल्ला समाज का बेटा, हम स्वाभिमानी होते हैं, ईमानदार होते हैं। हम जिसके साथ राजनीति किए हमने सोचा उसी के साथ सरकार बनाएंगे। हम बड़ा से बड़ा हमने छोड़ने का काम किया, लेकिन क्या मिला सिलसिला? हमें अफसोस होता है कि शायद उनका बात मान लेते तो आज हमारा समाज का कल्याण होता, आज हमारा समाज आगे बढ़ता। हम क्या कर रहे थे? अपने समाज के हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ रहे थे, उनके लिए बेहतर से बेहतर काम कर रहे थे। और कहीं ना कहीं ये चीज को लगा कि मुकेश सहनी बहुत तेजी से आगे बढ़ा, इनको रोकने की आवश्यकता है। आज देखा आपने किस तरीके से ये बोचहा विधानसभा में आप लोगों ने 2020 में चुनाव वोट देकर हमारे प्रत्याशी को जिताने का काम किया। और जब यहाँ पे उपचुनाव हो रहा है तो यहाँ पे जबरदस्ती भारतीय जनता पार्टी ने कैंडिडेट को उतार दिया। हमने तो भी कहा कोई बात नहीं, दोनों मिलकर दोस्ताना संघर्ष करेंगे, आप भी लड़िए हम भी लड़ेंगे, जनता के बीच में जाएंगे, जनता जिनको आशीर्वाद देगा वो जीत के आगे बढ़ेगा। और हमने मैदान में हमने गीता जी को हमने प्रत्याशी बनाया। उससे पहले हमारे प्रत्याशी को भी आपने देखा कि आरजेडी वाला ने ले लिया।
तो हमें लगा कि यहाँ पे रमेश राम जी का एक अपना राजनीति रहा। 50 साल से जिस क्षेत्र में जनता का सेवा किया, 8-9 बार विधायक बने, तो कहीं ना कहीं जनता के लिए काम किए थे। और उस जगह पे हमने एक दलित का बेटा को, दलित का बेटी को हमने सम्मान देने का काम किया। और उसके बाद हमने नॉमिनेशन कराया, तो आपने देखा किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने हमारे तीनों विधायक को तोड़कर अपने में मिला लिया और बिहार का नंबर 1 पार्टी बन गया। जब उससे पहले 74 था, तभी भी हमने सब विधायक को जिताकर हमने बिहार के 2 नंबर पार्टी बनाया। और उसके बाद हमारे तीनों विधायक को तोड़कर उन्होंने बिहार का नंबर 1 पार्टी बन गया। उसके बाद आप देखिए कि हमें सरकार से बाहर निकाल दिया, क्योंकि ये सरकार तो हमने बनाया। हमें लोग कह रहे थे कि इस्तीफा दीजिए, हम बोले भैया इस्तीफा क्यों दे, क्योंकि ये सरकार हमारा है। अगर उस रोज मैं नहीं चाहता तो ये सरकार नहीं बनता। और हमने आज सरकार बनाया, ये घर हमने बनाया, और ये घर से आप हमको निकाल रहे, तो हम घर से नहीं निकलेंगे। आपको बर्खास्त करना है तो बर्खास्त कर दीजिए, लेकिन ये घर हमारा है। लेकिन आज उनके पास ताकत है। आज भारतीय जनता पार्टी के कहने से माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमें बर्खास्त कर दिया। आप बताइए कि ये घर हमने बनाया और आज इस घर में हमें नहीं रखा गया। तो कहीं ना कहीं हम संघर्ष करने वाले लोग हैं, हम पिछड़े समाज के लोग हैं। हम आजादी से अब तक हम लोग संघर्ष करते आए हैं। एक पत्रकार महोदय ने कहा कि सैनी जी, आपको नहीं लगता कि आप बहुत जल्दीबाजी करने लगे कि बिहार में संगठन खड़ा किए, मजबूती से सरकार में आए, आप उत्तर प्रदेश चले गए अपने समाज को जगाने के लिए, आप रांची उत्तर झारखंड चले गए। हमने कहा भैया 75 साल लेट हो गया और तब भी तुमको लगता है कि हम जल्दीबाजी कर दिए। अब नहीं करेंगे तो कब करेंगे? और हम मजबूती से अपने समाज की लड़ाई लड़ने के लिए, और इनको षड्यंत्र तो ये पहले से रच रहे थे। जब इन्होंने 15 महीने का एमएलसी बनाया, उसी समय में इनके मन में एक ही इच्छा था कि मुकेश सहनी मेरा गुलाम बन जाए, मुकेश सहनी अपनी पार्टी को बीजेपी में विलय कर ले। हमने कहा भैया ये पार्टी हमारा नहीं है, ये पार्टी पूरे बिहार के निषाद समाज ने अपने हक अधिकार के लिए आंदोलन के बाद उन्होंने पार्टी बनाया और ये पार्टी विलय कर लेंगे। लेकिन एक शर्त पर, सब निषाद समाज को जो एजेंडा है, जिनको आरक्षण दिलाना है, जो बंगाल में आरक्षण है, दिल्ली में आरक्षण, निषाद समाज को SC/ST का आप आरक्षण लागू कर दीजिए, हम पार्टी विलय कर लेंगे। लेकिन जब तक आप पार्टी नहीं विलय, जब तक आप आरक्षण नहीं देंगे तो भला हम पार्टी कैसे विलय करेंगे? उनको तो एक गुलाम चाहिए कि वो चाहेंगे कि कहेंगे मुकेश सहनी उठो तो हम उठेंगे, वो बोलेंगे बैठो तो हम बैठेंगे। वो उनको एक गुलाम चाहिए। उनको हजम नहीं हो रहा है कि बिहार में गति पिछड़ा का बेटा, मल्ला का बेटा, जो कल तक टिकट मांग रहा था, आज बिहार में टिकट बांटने का काम कर रहा, उनको हजम नहीं हो रहा है। वो देख रहे हैं कि इसके पास 15% वोट है, ये अपने समाज के बीच में काम कर लेगा तो हीरो बन जाएगा। और हीरो बन जाएगा तो एक समय में हम 11 सीट पे इसके साथ छुपते हैं, तो एक समय आएगा 51 सीट मांगेगा, और एक समय ऐसा होगा कि 100 सीट लेगा, और एक समय ऐसा आएगा कि अपने दम पर बिहार में सरकार बनेगा और निषाद मल्ला का बेटा, पिछड़ा दलित का बेटा बिहार का मुख्यमंत्री बनेगा। आज कहीं न कहीं हमें रोकने का काम किया है। तो मैं आप लोगों के बीच में आया हूँ, एक गरीब पिछड़ा का बेटा जो आज हमारे साथ अन्याय हुआ, उसके लिए न्याय करने के लिए, और हमें पूरा विश्वास है कि आप लोग न्याय करेंगे। और मजबूती से हमारे बहन गीता जी को आप इनको वोट देकर इनको जिताएंगे। 4 नंबर क्रमांक पे 12 तारीख को इनको नाव छाप पे बटन दबाकर इनको विजय बनाइए। और ऐसे लोगों को आप जवाब दीजिए कि बिहार में, इस देश में तानाशाही नहीं चलेगा, जिनका जो हक है उनको हक मिलेगा। आज बताइए, आज बिहार में, देश में 85% लोग गरीब है, पिछड़ा समाज का, संकित समाज का, पिछड़े समाज का, ओबीसी। आज हम लोगों का वोट लेकर लोग राज कर रहा है और हम ही को घर से बाहर निकाल रहा है। तो साथियों, आज मैंने अपने बेहतर जिंदगी को छोड़कर मुंबई से आप लोगों के लिए मैं आ गया हूं, अपने घर परिवार को छोड़कर मैं आप लोगों के लिए लड़ाई लड़ रहा हूं। आज मैं चाहता तो भारतीय जनता पार्टी के बोर्ड में बैठ जाता, अपनी पार्टी को विलय कर देता, मैं मंत्री बना रहता और हर तरह का सुख सुविधा रहता। लेकिन मैंने ऐसे कुर्सी को लात मारने का काम किया, क्योंकि मुझे पता है, लोग कहते हैं अपने दिल से जानो पराये दिल का हाल। मैं खुद एक गरीब का, मछुआरा का बेटा हूँ। मुझे पता है कि किस तरीके से मैंने जिंदगी जिया है, किस तरीके से गरीबी देखा है, किस तरीके से 30 रुपया रोज पे मैं मजदूरी किया हूँ। मैं नहीं चाहूंगा कि मेरा आने वाला पीढ़ी इस तरीके से भटकेगा, उनको भी बेहतर जिंदगी। हम लोग नहीं लड़ेंगे तो आने वाले समय में कौन लड़ेगा? और इसके लिए हमने निर्णय लिया कि हम लड़ाई लड़ेंगे। और उसी लड़ाई के लिए मैं आप लोगों के बीच में आया हूं कि आप हमारे प्रत्याशी को जिताइए और ऐसे ताकत को आप बता दीजिए
कि ये तानाशाही नहीं चलेगा, जिसका जो हक है उनको देना पड़ेगा। और यहाँ पे वो हारेंगे तो उनके मुंह पे कहीं ना कहीं कालिक खोदेगा। और ये जीत इतना आसान नहीं है साथियों, ये जीत इतना आसान नहीं है। अभी हमने सुना कि भारतीय जनता पार्टी 35 को विधायक को उतारेंगे, कई मंत्री को उतारेंगे, बहुत तरह का लोग लालच आपके पास देंगे, लेकिन उनसे पूछेगा कि भैया इससे पहले भी तो आपने वादा किया था कि विदेश से 75 लाख करोड़ रुपया भारत में लाएंगे, काला धन हर किसी के खाता में 15-15 लाख रुपया देंगे। वो 15 लाख रुपया किधर है? अगर आपको 15 लाख में 10% भी दे दे, 10% का मतलब हुआ 1.5 लाख रुपया। अगर एक आदमी को 1.5 लाख रुपया दे तो मैं कहता हूँ उसको वोट दे दीजिएगा। जब अगर वो अपने वादा को पूरा न करे तो ऐसे लोगों को वोट क्यों देना है? आपको जो वादा किया था कि हर 500 करोड़ युवा को रोजगार देंगे, आप पूछे कि मेरे पंचायत में कितना युवा को रोजगार आपने दिया है? अभी बिहार में 19 लाख युवा को रोजगार देने का बात किया है। आप 19 लाख युवा में 15 महीना हो गया सरकार का, 15 महीने में आप 19 लाख में 5 लाख तो नौकरी दिखाइए, क्योंकि 4 हिस्से में 1 हिस्सा तो सरकार का समय हो गया। और 19 लाख में 5 लाख नौकरी दिखाइए। और मैं मेरे विभाग में हम 1000 से ज्यादा नौकरी नहीं दे पाए। उसी तरीके से पूरे बिहार में 35 मंत्रालय है तो 35,000 नौकरी दिया होगा, इससे ज्यादा नहीं हुआ होगा। तो कहीं ना कहीं ये आपको छल करेंगे, बहुत सारा झूठा वादा करेंगे। अभी हाल फिलहाल में 2 उपचुनाव हुआ, आज कुशेश्वर में और मुंगेर में 2 जगह पूछेगा आपने बहुत सारा वादा किया, क्या आपने वादा पूरा किया? या चुनाव जीतने के बाद कभी आपने वहां पे गया तो गए हैं तो आपको बताइए, और क्या काम किए वो बताइए। तो आपको आएंगे झूठ बोलने के लिए और उसके चाल में फंसना नहीं। और पार्टी के सभी शुभचिंतक, सभी कैडर को, सभी हमारे अति पिछड़ा समाज के लोगों को मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, ये चुनाव नहीं है, ये चुनौती है। और चुनौती को स्वीकार कीजिए। हर एक बूथ पर हर जाति धर्म को आप हाथ जोड़िए, पैर जोड़िए, उनको बताइए कि हमारे पूर्वज आपके 75 साल से आपको सेवा करते रहा, इस बार मेरी बारी है, हमारे हक अधिकार की लड़ाई है, हमारे आने वाला पीढ़ी के लिए लड़ाई है। एक वोट आप दीजिएगा तो हो सकता है हमारे आने वाला पीढ़ी का भविष्य बेहतर होगा। इसलिए आप उसको एक वोट लेने का काम कीजिए, हर तरह से आप उनको वोट लेने का काम कीजिए और वोट लेकर आप जीतिए। और हम हर जाति धर्म को वादा करते हैं कि 12 बजे रात को भी अगर आपको अगर जरूरी पड़े तो मुकेश सहनी सन्नाफल्ला आपके बीच में खड़ा होगा, क्योंकि मुझे पता है, क्योंकि अगर ये आप जिताते हैं तो पूरे हिंदुस्तान में निषाद समाज का जो मनोबल गिरा है, मान सम्मान जो गिराया है, हमें पूरा भरोसा है कि हमारा मान सम्मान खड़ा होगा। और फिर हम एक नई ऊर्जा के साथ, नए जोश के साथ पूरे बिहार में लड़ाई लड़ेंगे, अपने हक अधिकार 2024 में पहले लेंगे। और हमें पूरा भरोसा है कि 24 में अगर हक अधिकार लेंगे तो 25 तक हम अपनी दम पर बिहार में सरकार बनाएंगे। इसलिए हर नौजवान पार्टी मजबूती से लड़ाई पे लड़ जाइए। 10 दिन 12 दिन का समय है, और 12 दिन में एक आदमी एक गाँव में घूमिए। जितने भी युवा साथी है, शाम को मोटरसाइकिल निकालिए, गले में पट्टा बांध दिए, सर पे टोपी लगाइए, गाड़ी में 2-2 झंडा बांधिए, अपने गांव में 2 चक्कर लगा दीजिए, ताकि हर किसी को लगे कि निषाद समाज, पिछड़ा समाज, दलित समाज, हर समाज जागरूक है। अपने वोट के लिए आप लोगों के बीच में जाइए।